नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नया ऑफिशियल ऑर्डर यहां पे जारी किया गया है और जितने भी अपकमिंग वैकेंसी है उसको टारगेट करते हुए यहां पे रेलवे मंत्रालय ने इस ऑर्डर को पारित किया है। और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी होंगे और जो आपको देखने को मिलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जब हम चलेंगे तो सारा प्रक्रिया को डील यहां पे किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया में बदलाव के बाद, भर्ती प्रक्रिया में जो अभी बदलाव का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस आया है, इस प्रक्रिया में बदलाव के बाद किन छात्रों के लिए अच्छी खबर होगी और किन छात्रों के लिए यहाँ पे बुरी खबर होगी, दोनों तरह से हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ ऑफिशियली नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, तमाम तरह के जो भी यहाँ पे भर्तियां रेलवे में रिलीज की गई है इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है जो आपका मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे रिलीज की गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न है वो आपको एकत्रित देखने को मिलते हैं। सेम उसी प्रकार आपका रीजनिंग का भी बुक यहाँ पे रिलीज किया गया रेलवे ऑल एग्जाम करके, जिसमें सॉल्व पेपर आपका 8700 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे यहाँ पे सार संग्रह करके एक बुक रिलीज की जाती है जिसमें आपका 27,000 से ज्यादा फैक्ट, और ये खान सर पटना के द्वारा यहाँ पे रचित है। सामान्य अध्ययन 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सारे के सारे सामान्य विज्ञान यहाँ पे प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। और अभी तक का सबसे लेटेस्ट जो है किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया रेलवे ऑल एग्जाम करके, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आरपीएफ ग्रुप डी के तहत सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 1996 से लेकर रेलवे के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए सारा का सारा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 3790 से ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर विजिट करके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आरबी नंबर है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, और अगस्त के मंथ में ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है जो यहाँ पे एक बदलाव के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो नोटिस है रेलवे के जितने भी जनरल मैनेजर है सभी जीएम को और इसके साथ साथ जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट को यहाँ पे भेजा गया है। आप लोगों को पता है कि रेलवे में जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है टोटल यहाँ पे 3 बेस में उनका जो वैकेंसी है वो यहाँ पे रेलवे की तरफ से निकाला जाता है। सबसे पहला आपका आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जो ओपन भर्ती होता है, और दूसरे नंबर में बात करेंगे तो आपका जीडीसी का भर्ती होता है, और तीसरे नंबर में बात करेंगे तो आपका एलडीसी के माध्यम से रेलवे यहाँ पे रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराती है। तो ये बेसिकली जो आपका अपडेट है वो आपका जीडीसी से भर्ती से रिलेटेड है। और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को इफेक्ट यहाँ पे करने वाली है। तो देखिए यहाँ पे रेलवे ने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है कि जनरल डिपार्टमेंट कंपिटिटिव एग्जामिनेशन अर्थात जीडीसी फॉर फिलिंग up to 25% to 50% of direct recruitment quota vacancy in ग्रुप सी कैटेगरी। तो देखिए साथियों, यहाँ पे ग्रुप सी के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। और आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पे 2023 में रिक्रूटमेंट जारी किया जाता था तो पहले यहाँ पे आता था 25% से लेकर 30% जो वैकेंसी है वो आपका जीडीसी के माध्यम से भरा जाता था। उसके बाद फिर से बदलाव किया गया और अभी आप लोग देख रहे हो कि मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो आपका जीडीसी के माध्यम से रेलवे यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, जिसका जो हर्जाना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी वाले छात्रों को देखने को मिल रहा है। और उसी का एक मेन कारण है कि जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इतनी कम सीटें आपको देखने को मिल रही है। एनटीपीसी में देख लीजिए आपका 10,884, टेक्नीशियन में देख लीजिए, हालांकि एलपी में तो कुछ हद तक सीटों का संख्या ठीक ठाक है जब से 18,799 पोस्ट यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद जेई का देखिए 7,900 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिला। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि रेलवे यहाँ पे जीडीसी भर्ती को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। अब इसका जो कोटा बढ़ाया गया था जो आपका 25% से 50% किया गया है उसको लेकर यहाँ पे रेलवे के एक आरआरसी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है रेलवे बोर्ड से यहाँ पे जवाब मांगा था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो अपडेट दे रहा है। ठीक है, बाकी किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये भी हम वीडियो के आगे संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि वन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मतलब आरआरसी हैज सॉट क्लेरिफिकेशन ऑन वेदर प्रोविजन रिगार्डिंग मिनिमम सर्विस पीरियड में बी इंप्लीमेंटेड फॉर द अपकमिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द जीडीसी एग्जामिनेशन। देखिए साथियों, अभी जितना भी वैकेंसी आया है, चाहे हम एलपी का बात कर लें, टेक्नीशियन का बात कर ले, एनटीपीसी का आने वाला है, जेई का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो गया, फॉर्म अप्लाई भी होना शुरू हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल का बात कर ले तो यहाँ पे क्या होगा कि
अगले साल या फिर जीडीसी का जो भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट है जो फ्यूचर में 2025 में देखने को मिलेगा, अगर रेलवे जो यहाँ पे ऑफिशियली कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों का वैकेंसी निकालता है और एग्जाम ले लेता है, तो आप लोग जब यहाँ पे रेलवे में ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा एक अवसर मिलेगा आप लोगों को जीडीसी से अपने कोटा को प्रमोट करने का। कोटा को प्रमोट करने का कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई एएलपी में अभी वर्तमान समय में कार्यरत है, असिस्टेंट लोको पायलट में कार्यरत है, अगर यहाँ पे ये डिपार्टमेंटल प्रमोशनल के थ्रू यहाँ पे जेई का अगर जीडीसी का वैकेंसी आता है तो ये जेई के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम उसी प्रकार बात करेंगे कि कोई छात्र अगर लेवल 1 में वर्तमान समय में यहाँ पे कार्यरत है और अक्टूबर में इसका नया वैकेंसी भी आना है, अगर सब कुछ रेलवे समय रहते सल्टा लेता है, जैसे एग्जाम का काम हो गया, डीवी का हो गया, मेडिकल का हो गया, अगर समय रहते अगर ज्वाइनिंग दे देता है तो जो अगले साल आपका जीडीसी का नया रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये सभी लेवल 1 वाले छात्र यहाँ पे जीडीसी के माध्यम से एएलपी तक भी बन सकते हैं और नहीं तो रेलवे के अच्छे अच्छे लेवल में यहाँ पे अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे बोला गया है कि जो कोटा था वो 25 से 50% किया गया है और यहाँ पे एक आरआरसी के तरफ से एक जवाब मांगा गया था कि मिनिमम सर्विस जो है वो कितना साल का होना चाहिए जीडीसी फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो 2023 में यहाँ पे जीडीसी का वैकेंसी आया था उसमें रेलवे के सभी आरआरसी अपने अनुसार यहाँ पे किए, कोई 2 साल का सर्विस क्राइटेरिया रखा, कोई 1 साल का रखा, कोई 3 साल का रखा, कोई सर्विस क्राइटेरिया रखा नहीं। तो रेलवे की अपनी मनमानी चल रही थी, इसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए आरआरसी जो है रेलवे बोर्ड से यहाँ पे अपना जवाब मांगा है। इसके बाद देखिए रेलवे बोर्ड का क्या है पे ऑफिशियली अपडेट आ रहा कि इन बोर्ड लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 6/10/2023, हालांकि ये जो मैटर है पूरा 2023 से चल रहा, जिसके रिगार्डिंग अभी तक रेलवे बोर्ड क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाया है। कॉपी एंड क्लोज, इट वाज क्लियरिफाइड दैट द इशू ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एनी मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड टू बी बिकम एलिजिबल फॉर फ्यूचर जीडीसी इज स्टिल अंडर डिलिब्रेशन। मतलब ये जो मुद्दा है अभी भी यहाँ पे रेलवे बोर्ड में चल रहा है, अभी तक रेलवे बोर्ड की तरफ से इसका कोई भी ऑफिशियली क्लियरिफिकेशन नहीं आया है कि अगर एक रेलवे का रेगुलर एम्प्लॉय जो है वो जीडीसी का अगर फॉर्म भरना चाहता है प्रमोशन के लिए तो इसमें कितना वर्ष का यहाँ पे मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया को रखा जाए, यह भी रेलवे बोर्ड के विचाराधीन रखा गया है। इसके बाद बोला जा रहा It was further also indicated that the while regular employee are एलिजिबल, तो यहाँ पे बोला जा रहा कि अभी रेलवे के सभी जो भी रेगुलर एम्प्लॉय है वो सभी एप्लीकेबल है जीडीसी के भर्ती के लिए। उसके बाद मिनिमम नो मिनिमम सर्विस कंडीशन, देखिए नो मिनिमम सर्विस कंडीशन इज प्रेजेंटली प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपेयरिंग इन दिस राउंड ऑफ जीडीसी एग्जामिनेशन। तो अभी रेलवे बोर्ड सीधा बोल दिया है कि कोई भी अभी ऐसा पॉलिसी रेलवे बोर्ड के पास नहीं है जो मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया के बारे में बता सके। अर्थात निष्कर्ष से ही निकल रहा है कि अभी कोई भी सर्विस क्राइटेरिया नहीं है। अगर चाहे आप नए नए यहाँ पे ज्वाइन किए, जैसे अभी लेवल 1 का ज्वाइनिंग चल रहा, अगर नए नए छात्र यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो उनके पास अच्छा अवसर है एलपी का फॉर्म भरने का, जेई का फॉर्म भरने का, ठीक है, टेक्नीशियन के रिगार्डिंग फॉर्म भरने का जीडीसी कोटा के माध्यम से सिर्फ, ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के लिए नहीं है। हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों को कब इसका बेनिफिट मिलेगा, जब यहाँ पे 2024 में जो वैकेंसी आ रही है उसमें अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तब जाके जीडीसी के माध्यम से आप अपना एक सीट को यहाँ पे पक्का कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा वो आपको रेलवे की तरफ से दे दिया जाएगा, इन्हीं बातों को बताया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो देखिए साथियों, सीधा सीधा आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस लेटर के बाद उन साथियों को फायदा होगा जो रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, क्योंकि रेलवे के जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं एक तरफ से सोच लीजिए कि जिनके पास रोजगार है उनको ही रेलवे रोजगार देने का कार्य कर रही है। परंतु जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाला वैकेंसी आएगा, जिसमें ओपन मार्केट वाला वैकेंसी आएगा, जिसमें आप सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, भारतवर्ष के संपूर्ण छात्र फॉर्म अप्लाई करेंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पे बैड न्यूज निकल के आ रहा है कि आगामी जो वैकेंसी है वो आपको कम संख्या में देखने को मिलेगा। अगर रेलवे चाहे तो जीडीसी का जो भी पोस्ट है वो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी निकाल सकता था। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एएलपी का बात करें तो एएलपी में 18,799 पोस्ट है, ये बढ़कर यहाँ पे आपका 25,000 प्लस भी जा सकता था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे टेक्नीशियन का बात करेंगे तो टेक्नीशियन का जो अभी वर्तमान में 9,000 कुछ वैकेंसी आया था, ये बढ़ के आपका 20,000 भी जा सकता था अगर जीडीसी को रेलवे यहाँ पे बंद कर देता या फिर जीडीसी में कम वैकेंसी आता तो। परंतु रेलवे ने जीडीसी की भर्ती में तो बौछार कर दिया, परंतु डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो यहाँ पे 5 साल 6 सालों से भर्ती नहीं आई थी उसका जो एक्सपेक्टेड पोस्ट था वो भी कम देखने को मिला। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या सजेशन है, रेलवे बोर्ड ऐसा क्यों कर रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और देखते हैं कि आने वाला टाइम में आपका 2025 में जो एलपी का वैकेंसी आएगा या फिर 2024 में ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा उसमें कितनी पोस्ट देखने को मिल सकती है। रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।